वीएनएम टीवी की वीएनएम फाउंडेशन द्वारा वडोदरा शहर की नगर प्राथमिक शिक्षा संचालित वीर सावरकर प्राथमिक कन्या शाला में आज से पहल बेहतर कल की ओर मुहिम शुरू की गई है, जो आने वाले 6 महीनों तक चलेगी। वीएनएम टीवी का वीएनएम फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं, और ये वीएनएम फाउंडेशन की रचना 2018 में हुई। 2018 के बाद में हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए, फिर कोविड की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम जो नहीं हो पाए, जो 2022 से फिर शुरू हुआ। और अब वीएनएम फाउंडेशन की ओर से पहल बेहतर कल की ओर, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने कोशिश की है कि हमारे शहर की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित जो स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को मेंटल हेल्थ पे बात करें और उस पर अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर काम करें। और ये कार्यक्रम चलने वाला है 6 महीने तक, और इन 6 महीनों में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल हमने जो पसंद की है वो है गोरवा रोड पर वीर सावरकर प्राथमिक कन्या शाला, जिसमें आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और ये जो मुहिम है वीएनएम फाउंडेशन की, इस मुहिम में पहल के तहत बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ से अवेयर करवाना है। मेंटल हेल्थ के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, हम हमारे फिजिकल स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल संचालित जहां होती है, वहां हम सबको पता है कि बस्ती के बच्चे, उस ऐसे वर्ग के बच्चे जिनके माता पिता उनको समय नहीं दे पाते हैं, जिनके माता पिता जिंदगी की जद्दोजहद में बिजी होते हैं, और उनको नहीं पता होता है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य, उनकी मानसिक परिस्थिति कैसी है। तो वो मानसिक परिस्थिति को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम वीएनएम फाउंडेशन ने आयोजित किया है। और आज का जो पहला सेशन हुआ है शुरू, जिसमें उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश की जा रही है। चलिए क्लासरूम में चलते हैं, और यहाँ पर जो कन्याशाला की गर्ल्स हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ी है, वो क्या समझ रही है, कितना समझ उनको आ रहा है, और इस कार्यक्रम को, इस पहल को वो किस तरह देख रही है। એમાં એનું એ પ્રયત્ન શું કરે છે, સામેવાળાને શું દેખાડી રહ્યો છે? ઓલ ધ બેસ્ટ તો કહી, આપણે ઓલ ધ બેસ્ટ કોણે કહીએ ને ક્યારે કહીએ? સારું કામ કરવા જાય ત્યારે, ને એની પાછળ આપણી શું ભાવના હોય? વેરી ગુડ, ક્લેપ કરો. એને શું કીધું સાંભળ્યું? એને એવું કીધું કે એની બેન પહેલી વાર ભણવા જાય છે અને એ બહુ ગભરાતી હોય છે, એટલે એ ગભરાય ના, એટલે એનો ભાઈ એને ઓલ ધ બેસ્ટ કહે છે, બરાબર? એટલે એનો ભાઈ એના બેનની લાગણી સમજે છે, બરાબર? ઓકે, એટલે ખાલી આપણી લાગણી નહીં, પણ આપણા જેને આપણને જેની માટે લગાવ છે, જ્યારે એ પરીક્ષા માટે જતું હોય કે બહાર જતું હોય કે સારા કામ માટે જતું હોય, તો આપણે એને શું વિશ કરીએ છીએ? ઓલ ધ બેસ્ટ. वीएनएम फाउंडेशन का पहल बेहतर कल की ओर, ये पहल ऐसी पहल है जहां पर हम समाज में इन बच्चों को ऐसे सक्षम बनाना चाहते हैं, इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि आज जिन बस्तियों से ये बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, और कुछ समय बाद उनका पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा कम रुझान हो जाता है, क्योंकि उनके मन में जो बातें हैं वो ऐसी है कि हमारे अभिभावक यानी कि हमारे पेरेंट्स जो काम करते हैं हमें वही करना है, नहीं, मगर उनको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें उनको सक्षम बनाना है। और हम सक्षम तभी बना पाएंगे जब वो मेंटली हेल्दी रहेंगे। और ये मेंटल अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर काम करने की जो एक सोच है, वो वीएनएम फाउंडेशन की तो थी ही, मगर इस फाउंडेशन में एक ऐसी शख्सियत जब मिली तो ये सोच और ज़्यादा परवान चढ़ी। आनल मोदी जो हमारे इस फाउंडेशन का हिस्सा बनी है, और वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, इस कार्यक्रम को वो लीड कर रही हैं। अभी उन्हीं से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वो बच्चों को आज फीलिंग्स है, जिसको हम गुजराती में लागनी कहते हैं, कैसे पहचाने बच्चे, उसका ये पहला सेशन है। और बच्चों को जिस तरह से वो समझा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े भी कुछ बातें भूल गए हैं, हम बड़े भी ये सारी चीज़ें जब जानेंगे, देखेंगे, ये पहल का ये कार्यक्रम आप जब देखेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा
कि हाँ यार कुछ चीज़ें हम भी कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, हमारी फीलिंग्स को पहचानने में हम भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो ये बच्चों को अपनी फीलिंग्स को पहचानना है और उसके बाद में ये सारी फीलिंग्स उनको कैसी सोच पर ले जाती है, कैसा थॉट प्रोसेस है उनका, ये जानने की कोशिश है आज के इस पहले सेशन में। आनल, ये जो पहल है और इस पहल का आप हिस्सा बनी है, तो आज जब आप पहला सेशन ले रही है, वैसे आप बहुत दिनों से यहाँ स्कूल में आ रही थी, तो कैसा फील हो रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे? पहले तो मुझे जब मैं आई तो मुझे लग रहा था कि नए टीचर है या कोई नया पर्सन है, इनको इतना वेलकमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट मैं बहुत खुश हूँ और सरप्राइज हूँ कि ये बच्चे भी उतने ही मतलब उत्सुक है चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। और जैसे मैम ने कहा, कई सारी चीज़ें हम भूल गए हैं, पर ये बच्चों को अभी भी वो चीज़ें याद है। बस ज़रूरत है उनको थोड़ा सेंसिटाइज कराने की। और इमोशनल रेगुलेशन जो एक साइकोलॉजी में एक टर्म है, कहीं ना कहीं हम भी वहाँ पे मतलब हमें भी दिक्कत आती है अपनी इमोशंस को मैनेज करने की डे टू डे लाइफ में। पर ये वर्ग ऐसा है या ये बच्चे ऐसे हैं जो कल एक सुनहरा भविष्य की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो हायर सेकेंडरी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उनकी एक पर्सनल लाइफ होगी, प्रोफेशनल लाइफ होगी, तो वो बेटर डिसीजन ले सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भावनाएं हैं उसको पहचाने और उसको मैनेज करना सीखे। तो बस आज का सेशन उसी के लिए है कि ये जो यंग बच्चे हैं वो अगर छोटी सी उम्र में अगर ये सब भावना या लागणियों को समझेंगे तो वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ वो बेहतर तरीके से बर्ताव कर सकेंगे और एक अच्छे सिटीज़न बन पाएंगे। बस यही हमारी एक VNM की तरफ से एक पहल है। बहुत सही बताया कि ये हमारा सुनहरा भविष्य। आप सोचिए कि ये भविष्य तो है, मगर उसे सुनहरा कैसे बनाया जाए। और सुनहरा बनाने के लिए जब एक व्यक्ति दिमागी तौर से बहुत सक्षम है, बहुत ही कैपेबल है कि मैं हर चीज़ में मेरा 100% दे सकता हूँ, और 100% देने के लिए जब हम मेंटली हेल्दी रहते हैं, और चाहे पढ़ाई हम कोई भी करें, मगर जब हम दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो पढ़ाई इतने मायने नहीं रखती है हमारे करियर को बनाने के लिए। ઓકે, એટલે એ રિસાઈ ગઈ છે અને બીજું શું થઈ રહ્યું છે આમાં? ઓકે, અને આ શું કરી રહ્યું છે? એના મેડમ કે એના મમ્મી શું કરી રહ્યા છે? દાટે છે. બીજું? સમજાવે છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જો ગુસ્સો કરતા હોત તો પછી એ પણ એની પર બૂમો પાડતા હોત કે નહીં? આ શું ટ્રાય કરી રહ્યા છે, શું એનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે એને સમજાઈ રહ્યા છે, એને મનાવી રહ્યા છે. બરાબર, વેરી ગુડ, તાળી પાડો. આમાં શું થઈ રહ્યું છે? ધક્કો મારે છે આમાં? વેરી ગુડ, નિશા માટે ક્લેપ કરો. હા, જો આપણે ના ખાઈએ તો આપણા મમ્મી ખાય? આપણે ભૂખ્યા હોય તો એ ખાઈ શકે? એને આપણી ચિંતા થાય ને, એને આપણી કેર થાય, એને આપણા પ્રત્યે એક એવું હોય કે ના મારી દીકરી જમી લે, એક ચિંતા હોય કે નહીં? હા, તો આ શેનું કાર્ડ છે? કેરનું કાર્ડ છે. બરાબર છે? કઈ રીતે હું આટલા બધાની સામે પ્રેઝન્ટ કરીશ, એટલે એ નર્વસ થઈ જાય છે, ગભરાઈ જાય છે. અને આમાં શું થાય છે? એને ચિંતા થાય છે. શેની ચિંતા થાય છે? ચિંતા થાય છે. આ કાર્ડ શેનું છે? વરીનું. ચિંતા. વરી એટલે ચિંતા. વરી વર્ડ ખબર છે ને? ચિંતાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? વરી. બરાબર છે કે મને આઈ એમ વરીડ અબાઉટ યુ, મને તમારી ચિંતા થાય છે. એટલે આ બાળકને ચિંતા થાય છે કે મારે ભણવાનું છે, મને યાદ રહેતું નથી, કાલે મારી પરીક્ષા છે કે મારી ટેસ્ટ છે, બરાબર, હું શું કરીશ? એક ચિંતા છે, એક ડર છે કે મને આવડતું નથી, મને સમજાતું નથી, કાલે પરીક્ષા છે, મેં વાંચેલું છે પણ મને યાદ નથી રહેતું. બરાબર છે? એટલે એને ભવિષ્ય માટે શું થઈ રહી છે? ચિંતા. વેરી ગુડ. કોઈ તમને બોલ્યું, તમને દુઃખ લાગ્યું, તમારી બેનપણી રિસાઈ ગઈ, તમે ઉદાસ થઈ ગયા, આ બધી લાગણીઓની તમારે નોંધ લેવાની છે અને સામે એ પ્રસંગ લખવાનો છે. દાખલા તરીકે હું મારી ઘરે ગઈ, મારી મમ્મીએ મને સવારે કીધું હતું
કે તું આવીશ એટલે તારી માટે હું મસ્ત પંજાબી સબ્જી બનાવીને રાખીશ કે પાણીપુરી બનાવીને રાખીશ અને હું ઘરે જાઉં અને ભાખરીને શાક હોય તો જે પણ આવા પ્રસંગો થાય ઘટનાઓ થાય એને તમારે નોંધવાની છે હા પણ કોઈ પણ 5 લાગણીઓ हर व्यक्ति दिमागी तौर से सक्षम बने वही कोशिश है और जहाँ पर नज़र बहुत कम लोगों की जाती है और जाती भी है तो कुछ चीज़ें देकर संस्थाएं या लोग अलग हो जाते हैं, मगर वीएनएम फाउंडेशन वैसा नहीं करेगा। वीएनएम फाउंडेशन हमेशा भविष्य के बारे में सोचेगा, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। जब हम सब हेल्दी रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, तभी समाज हेल्दी रह पाएगा और यही सोच है हमारे इस पहल की।